अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैर उस्मानी और वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल में वेबिक सॉल्यूशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी नॉन यूएस कंट्री में बैठकर यूएसए में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं ताकि आप अपने अमेज़ॉन, ईबे, एटसी, टिकटॉक या शॉपिफाई जैसे बिजनेस को ईजिली रन कर सकें, या तो आपको करना है IT सर्विस का काम, सास बिजनेस का काम, या तो ट्रक डिस्पैचिंग का काम। तो इन तमाम कामों के लिए सबसे पहला स्टेप होता है यूएसए में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके लीगल मामला क्लियर हो जाते हैं और आपकी एक प्रेजेंस यूएसए में शो होने लगती है ताकि आपके क्लाइंट्स या आपके बायर आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा और पहला पॉइंट जो आपके माइंड में आता है वो ये है कि पाकिस्तान या इंडिया जैसे कंट्री में बैठे हुए विदाउट यूएसए में जाए हुए क्या आप अपनी यूएसए में अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू बताने वाला हूँ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव होते रहती है। तो आप लोगों को बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं कि क्या आपको यूएसए जाने की ज़रूरत है अगर आप यूएसए में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं? तो इसका आंसर है नो। आपको ना तो यूएसए में विजिट करना है, ना तो आपके पास यूएसए का वीज़ा होना चाहिए या कोई यूएसए की आइडेंटिटी होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में आपको एक बेस्ट स्टेट चूज़ करनी है अपने बिजनेस के हिसाब से। अच्छा, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी स्टेट बेस्ट है, तो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो लाइव होने वाली है उसमें आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन सी स्टेट आप लोगों के लिए बेस्ट है आपके बिजनेस के हिसाब से, जिसमें आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। स्टेट फाइनलाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या करना है? अपने बिजनेस नेम को सर्च करना है। स्टेट फाइनलाइज हो गई, नेम फाइनलाइज हो गया। नेक्स्ट स्टेप है आपका रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना है यूएसए का। रजिस्टर्ड एजेंट हायर करते टाइम मेरी रिकमेंडेशन होती है आप यूएस का वर्चुअल एड्रेस लाजमी लें, यूनिक वर्चुअल एड्रेस लें। ये चीज़ भी क्लियर हो गई तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपकी स्टेट के साथ कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आप आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन या आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट को फिल आउट करके स्टेट में फाइल करेंगे, और हर स्टेट में कुछ फीस होती हैं और कुछ टाइम ड्यूरेशन होती हैं। उस ड्यूरेशन में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होकर मिल जाएगी वंस आप डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन फाइल कर देंगे और पेमेंट क्लियर कर देंगे, तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होकर आ जाएगी। एंड देन आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास होगा, और उसके बाद का स्टेप जो आपके लिए वो है EIN नंबर अप्लाई करना। EIN नंबर बेसिकली यूएसए में बिजनेस टैक्स पेयर नंबर होता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना है। एंड अप्लाई किस तरह से करते हैं? यूएसए में एक SS4 फॉर्म होता है जिसको फिल आउट किया जाता है और फैक्स किया जाता है या मेल किया जाता है IRS डिपार्टमेंट को। तो आप लोगों ने वो प्रोसेस करना होता है। वंस आप लोगों ने EIN अप्लाई कर लिया और EIN भी आपका आ चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? वो है यूएसए में अपने बिजनेस बैंक अकाउंट को ओपन करना अपनी US LLC डिटेल्स को यूज़ करते हुए। ऑप्शंस क्या हैं? सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन वाइस, पियोनियर के ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर अगर बात करें इंडियंस नेशनल के लिए तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं मर्करी, लिली या रिले फाइनेंशियल्स के। अब और ऑप्शंस देखे जाएँ तो गिरे हैं और बेतहाशा ऑप्शन आप लोगों के पास। बैंक अकाउंट ओपन हो गए तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के माइंड में ये आता है कि भाई हम अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, वो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कि कोई भी बायर आए और वेबसाइट से पेमेंट करके चले आए, तो आपको पेमेंट प्रोसेसर ओपन करने हैं। पेमेंट प्रोसेसर अकाउंट पेपाल, स्ट्राइप या स्क्वायर, ये 3 अकाउंट के ऑप्शन हमारे पास हैं जो आप लोग पाकिस्तान, इंडिया की डिटेल्स पर यूएसए में LLC रजिस्टर्ड करने के बाद ईजिली ओपन कर सकते हैं। और इसके थ्रू आप अपने क्लाइंट से बाय कार्ड पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे अटैच कर सकते हैं, पेमेंट इनवॉइस सेंड कर सकते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस आप लोग। तो ये प्रॉब्लम भी आपका क्लियर हो जाता है क्योंकि आपने यूएसए में LLC बना रखी है। एंड इन तमाम चीज़ों के बाद अब आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको अपना ITIN इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है एज अ नॉन US रेजिडेंट। तो आप लोगों को याद रख लेना है कि अपनी कंपनी को मेंटेन ज़रूर करना है, कंप्लायंसेस लाजमी फाइल करनी है। क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं? एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी होती है या तो फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट फाइल करनी होती है स्टेट लेवल पर। इसके अलावा फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग, IRS इनकम टैक्स फाइलिंग लाजमी होती है, चाहे आपकी कंपनी किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड हो। और इसके अलावा आपका रजिस्टर्ड एजेंट, यूएसए का एड्रेस और यूएसए का नंबर जो आपने लिया होगा वो रिन्यू होता है साथ में। एंड दैट्स इट। अगर आप लोग ये तमाम मेंटेनेंस का ख्याल रख लेते हैं, कंप्लायंसेस का ख्याल रख लेते तो आप लोग की LLC हमेशा एक्टिव रहेगी और आपका बिजनेस ग्रो होते रहेगा। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की इस वीडियो में आप लोग एक $50 का डिस्काउंट भी ऑफर करने वाला हूँ मैं। अब इस वीडियो को जो देखकर और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेगा और चाहेगा कि उनकी कंपनी को रजिस्टर्ड कर दें, और आपको मिलेगा $50 का डिस्काउंट। और हमारा पैकेज आप अवेल कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, A to Z पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो देरी किस बात की, आज ही आप लोग कांटेक्ट कर लें, हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, मज़ीद सर्विसेज के बारे में जानें। और अगर आप लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन करें अपनी क्वेरीज को, या तो हमें कांटेक्ट कर लें और अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर लें। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दें, इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में अगेन हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।